ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमो शिवाय। आज हम शिव पुराण के चौथे अध्याय का कथा करेंगे। तो कथा के अनुसार उमा देवी का दिव्य स्वरूप, देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा पीड़ा का नाश करने वाली जग जननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हो गई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्न में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम वस्त्र बिछे थे। उनके श्री विग्रहकार एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाश में और रमणीय था। ऐसे अवयवों वे अत्यंत उदासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेज रोशनी के मध्य वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाई किसी के साथ समानता नहीं की जा सकती। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिवेद चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृत गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूप है। वे दुष्टों पर प्रचंड रूप कोप करने के कारण उन्हें चंडी भी कहते हैं, परंतु स्वरूप से शिवा का कल्याणमयी है। वह संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली है तथा संपूर्ण जातकों जगत की माता है। वे ही प्रलयकारी महानिद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला लेती है तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिव देवी तेज रोशनी के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन अभिलाषा से देवताओं ने उनका वंदन किया। तदंतर दर्शन इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सभी देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सब सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतीर्ण हो लोक में रुद्र देवी की वल्लभा हुई थी। उस समय आप ब्रह्मा जी के साथ दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर आपकी हुई प्रतिज्ञा अनुसार आप अपने शरीर को त्याग दिया और स्वधाम पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। माहेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशनि शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूलकर भूतल पर अवतीर्ण हो पुनः रुद्र देवी की पत्नी होइए और यथो योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इस कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों, सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मगन हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी भी बड़ी प्रसन्न हुई। उनके हेतु विचार करके अपने प्रभु शिवा का सिमरन करती हुई
भक्त वत्सला दयामयी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करते हुए हंसकर बोली, आपने कहा हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान जाओ और चिर कलात्मक सुखी रहो। मैं अवतार ले मेनकी पुत्री होकर उन्हें सुख देगी और रुद्रा देवी की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरी अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव जी लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं ने उस यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया, तभी से मेरे स्वामी काल अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन से यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता यज्ञ गई और मेरा अनादर देखा तो मुझसे प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़कर अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए। मेरा स्वरूप भूत सती वियोग वे ईश्वर सहन ना कर सके। देवताओं भगवान रुद्र भी यही अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मीना और हिमाचल घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पान ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मेनका पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक चले गई। तदन उपरांत हर्ष से भरे हुए विष्णु समस्त देवता और मुनि इस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम में चले गए। तो इस तरह से चौथे अध्याय का वर्णन किया गया है। तो बोलो शिव शंकर भगवान की जय, उमापति गणेश की जय।